गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था इस सरकार ने, बोला था झूठ है। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ। वहां पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहां पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 2, पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा में मुठभेड़ हुई थी, जवान शहीद हुए हैं। कौन जवाब देगा भाई उनका? जो 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा, आवाज वो मत कर, ये मत ना बोल, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोल रहे सरकार के खिलाफ? कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब? आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। जब तक मिलकर आवाज नहीं उठाओगे ना, सरकार के कानों तक आवाज नहीं जाएगी, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला। अगर अपनी आवाज को जब तक मजबूती से नहीं उठाओगे ना दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग मारे जाओगे। कभी आपको धर्मों में बांट के मारेंगे, कभी जातियों में बांट के मारेंगे, कभी गवर्नमेंट की नौकरी के एम्प्लॉइयों में बांट के मारेंगे। भाई सच सुनने का माता रखो, किसी को गलत नहीं बोल रहे हम। हमारे को सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अच्छे काम करो, हम सरकार के गुण गाएंगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों इनेलो आ जाएगी, कोई भी सरकार आओ यार, सरकार आओ। सरकार है ना, बदलती रहती है, लेकिन भाईचारा कभी नहीं बदलता, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए एकता बना के रखना दोस्तों। लेकिन आवाज उठाओ भाई, अपने हक की आवाज उठाओ, अपने हक की आवाज। 6 साल से ना झूठ सण सण के पक गए हैं। अरे ये तो यार सैनिकों के नाम पर राजनीति करके यार सैनिकों को शहीद करवाते हैं, फ्री में शहीद करवा देते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात है ये, शर्म की बात। और फिर वही किसी को भी खरीद लेते हैं, किसी जर्नल को कर्नल को खरीद कर टीवी में बिठा देते हैं, वो उनकी आवाज बन जाता। कैसे आवाज बन गया भाई? सैनिकों से पूछ कर देखो उनका दर्द। जो सैनिक शहीद हुए ना, उनके माँ बाप से पूछ कर देखो उनका दर्द। थी गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था इस सरकार ने, बोला था झूठ है। बहुतों ने बोला था गलवान घाटी पे एक बार बोल कर रह गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ। वहां पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहां पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 2, पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा में मुठभेड़ हुई थी, जवान शहीद हुए हैं। कौन जवाब देगा भाई उनका? जो 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा, आवाज वो मत कर, ये मत ना बोल, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोल रहे सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब? आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना। श्रीलंका छोटा सा देश, जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, JNK से पकड़ कर ले गए थे लोगों को, JNK तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने। अगले ही दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर JNK से जो उधर के मुजरिम थे ना, उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं। 2-2.5 साल हो गए उसकी जांच की, आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर 2। पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ जो है 1983 PTI टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया। अभी 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे, 6000, ध्यान से सुन लेना, 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे, जिनको की नोटिस दे दिया गया है। 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सबका आएगा। बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सबका आएगा। 1983 PTI टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6000 JBT टीचर बैठ जाएंगे इनके साथ रोड के ऊपर। किसानों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, किसानों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। किसानों का साथ दे दो, अभी भी टाइम है। लेकिन साथ देना स्वामीनाथन आयोग का, पूर्ण कर्जा माफ, फसलों का पूर्ण दाम, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक है ना, वो फसलों का पूर्ण दाम मिलना चाहिए। दुनिया भर के तो क्रांतिकारी हो गए, दुनिया भर के किसानों के मसीहा बन के कोई फायदा नहीं है। कोई किसी मिशन का मसीहा, कोई कुछ है, ये सिर्फ टांग खींचते एक दूसरे की, कोई मदद नहीं करेगा। बोल रहा था ना आवाज नहीं उठाते, आवाज उठाते हैं भाई, किसानों के लिए उठा रहे हैं। उठाई किसी ने आवाज, आवाज उठाएंगे, लेकिन फिर टांग भी साथ के साथ खींच देंगे। टांग मत खींचो, अब समय है, बार बार ये समय नहीं आता है।
एक बार 2016 में कितना अच्छा समय आया था, लेकिन फिर वही बात है, जैसे 2016 में गलती की थी ना हरियाणा वालों ने, किसी एक को नेता बना दिया था, रोज जाके बिक गया था सरकार के हाथों। किसी एक को नेता मत बनाना, किसानों से बहुत अच्छे तरीके से अपील है ये, किसी एक को नेता मत बताना। एक आदमी को नेता बनाओगे ना, वो जाके बिक जाएगा, वो बिकने वाला काम कभी मत करना। 10 आदमियों की 20 आदमियों की एक कमेटी बनाना, जिसके अंदर ये रखना कि ये बिकेंगे नहीं। अलग अलग आदमी रखना, किसी एक जाति के मत रखना, किसी एक धर्म के मत रखना, अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों के, और विश्वास पात्र आदमी होने चाहिए उस कमेटी के अंदर। 10 की 15 की 20 की एक कमेटी बना देना, वो जरूरी है सबसे पहले। नहीं तो आंदोलन करोगे, आंदोलन का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही बात है, 2016 के आंदोलन ने तोड़ रखा हरियाणा को, ये आंदोलन फिर तोड़ देगा, उसके बाद कभी नहीं उभर पाएंगे, ना ही एकता बन पाएगी, कभी भी नहीं एकता बन पाएगी। अगर अभी एकता बन रही है ना, तो इस एकता को ना मजबूत तरीके से बढ़ाओ और मजबूत तरीके से इस बात को उठाओ। गलवान घाटी का सच आज तक क्यों छुपाया गया? पुलवामा हमले को आज तक क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों छुपा रही है सरकार बार बार? क्यों नहीं जांच करवाई जा रही? उसकी जांच क्यों नहीं करवाई अभी तक उसकी? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ पुलिस वाले जितने भी हैं, जो भी महकमा में नौकरी करते हैं, उनकी तो पेंशन बंद कर दी। वो 15 साल 20 साल 30 साल 60 साल देश की सेवा करेंगे, उनकी पेंशन बंद है। तो नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद हुई अभी तक? नेताओं को पेंशन, चाहे कोई गुंडा हो, बलात्कारी हो, कोई भी हो, एक बार नेता बन गया, उसकी 60,000 रुपए पेंशन है। क्यों है ये पेंशन? नेताओं की पेंशन पहले बंद करो, नहीं तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जितने भी ना, उनकी पेंशन लागू करो ये सरकार। जो पुराना पे कमीशन का वो था ना, वो लागू करो सरकार। क्यों नहीं लागू कर रहे? या तो पेंशन सभी की बंद करो, सभी की पेंशन बंद होनी चाहिए। नहीं तो नेताओं की पेंशन क्यों है? क्यों है नेताओं की पेंशन? एक अगर गांव में सरपंच बनता है ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन कर दी, +2 पास होगा, बीए पास होगा। नेताओं पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है क्या? ये हमारे सिर पे जाके बैठ जाते, 5 साल तक राज करते। कोई अनपढ़ है, कोई अंगूठा टेक है, जिसको ये पता नहीं बोलना क्या, लिखना क्या, करना क्या है, उसको हमारे सिर पे बिठा दिया, नेता बना दिया। जब तक मिलकर आवाज नहीं उठाओगे ना, सरकार के कानों तक आवाज नहीं जाएगी, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला। अगर सुनना है ना, अपनी मजबूती से अपनी आवाज उठाना सीखो। अपनी आवाज को जब तक मजबूती से नहीं उठाओगे ना दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग मारे जाओगे। कभी ये आपको धर्मों में बांट के मारेंगे, कभी जातियों में बांट के मारेंगे, कभी गवर्नमेंट की नौकरी के एम्प्लॉइयों में बांट के मारेंगे। कल पीटीआई टीचर थे, अभी जेबीटी टीचर है, परसों रेलवे वाले थे, निजीकरण कर दिया और उन बंदों को निकाल दिया। वो रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं, पीटीआई टीचर हड़ताल कर रहे हैं, किसान हड़ताल कर रहे हैं, अभी ये जेबीटी टीचर हड़ताल करेंगे, सभी हड़ताल कर रहे हैं। अरे सभी पहले एक मंच पे आ जाओ ना भाई। लेकिन भाई सच सुनने का मादा रखो, किसी को गलत नहीं बोल रहे हम, हमारे को सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अच्छे काम करो, हम सरकार के गुण गाएंगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों इनेलो आ जाएगी, कोई भी सरकार आओ यार, सरकार आओ, सरकार है ना बदलती रहती है, लेकिन भाईचारा कभी नहीं बदलता, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए एकता बना के रखना दोस्तों। ये अलग अलग जो बना के काट रही है ना, डिवाइड एंड रूल कर रही है सरकार, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जब तक इसको नहीं तोड़ोगे ना, तब तक कुछ भी फायदा नहीं है भाई। ऐसे ही अलग अलग करके सरकार मारती रहेगी, कभी आप लोगों को जातियों में बांट देगी, कभी धर्मों में बांट देगी। अभी ये आपको नौकरियों के हिसाब से बांट के मार रही है। पहले एक मंच बना लो ना भाई, पहले एक मंच बना लो, एक मंच पहले ही बना लो, ताकि सरकार तोड़ ही ना सके। एकता में बहुत बल है, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो एकता गई कहाँ पे भाई? जब तक एकता नहीं बनाओगे, एकता में नहीं रहोगे ना, ऐसे ही सरकार अलग अलग मारती रहेगी। कोई मैं ये नहीं कहा आप लोगों को ज्यादा, मेरे से ज्यादा ज्ञान आप लोग रखते हो, मेरे ज्यादा ज्ञान आप लोगों को, मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन कमी कहाँ पे? आवाज नहीं उठा रहे, एक नहीं हो रहे, ये कमी है हमारे अंदर। कोई दूसरा आवाज उठाएगा, मैं टांग खींच दूंगा, मैं आवाज उठा रहा हूं, दूसरे टांग खींच देते हैं। क्यों शेयर करें? ज्यादा व्यू आएंगे इसको क्यों? भाई मेरे को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन आवाज उठाओ भाई, अपने हक की आवाज उठाओ, अपने हक की आवाज। 6 साल से ना झूठ सण सण के पक गए हैं। पहले बोला 2014 में आए थे ना, ये 2018 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अभी 2022 टेक दिया, फिर ये 2026 टेक देंगे, फिर 2030 टेक देंगे। क्यों भाई? कब तक टेकते रहेंगे ये? पहले कांग्रेस ऐसे ही टाइम टेकती थी, कभी किसी चीज का ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, जवानों के नाम, कम से कम कांग्रेस थी ना, किसानों और गरीबों पर राजनीति करती थी। अरे ये तो यार सैनिकों के नाम पर राजनीति करके यार सैनिकों को शहीद करवाते हैं, फ्री में शहीद करवा देते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात है ये, शर्म की बात। और फिर वही किसी को भी खरीद लेते हैं, किसी जर्नल को कर्नल को खरीद कर टीवी में बिठा देते हैं, वो उनकी आवाज बन जाता। कैसे आवाज बन गया भाई? सैनिकों से पूछ कर देखो उनका दर्द, जो सैनिक शहीद हुए ना, उनके माँ बाप से पूछ कर देखो उनका दर्द। एक सैनिक शहीद होता ना, कितना बताने कितने परिवार उजड़ जाते हैं। कौन समझेगा इस बात को? जब तक इस बात को नहीं समझोगे ना, और जो है सैनिकों के शहीद होने की पोस्ट डालते हो ना, रिक्वेस्ट है भाई एक आप लोगों से,
उसकी पोस्ट मत डालो भाई, उधर ताजा तब मत करो, आवाज बनो उसकी, आवाज उठाओ, सवाल करो सरकार से। एक सैनिक भी शहीद होता ना, वो सवाल करो सरकार से, कैसे शहीद हुआ, कैसे शहीद हुआ, ये सवाल करना सीखो मेरे भाई। उस शहीद की सैनिक की पोस्ट डाल के क्या हासिल करोगे भाई उससे? बार बार कहता रहा हूं मैं ये बात, मत करो ऐसा, रिक्वेस्ट है मेरे भाई सभी से, रिक्वेस्ट है ये, मत करो ऐसा, ऐसा मत करो भाई। कल को आपका भाई, भतीजा, बेटा, काका, ताऊ कोई भी हो सकता है, ऐसा आपको कितना दुख होगा जब कोई उसकी पोस्ट डालता है, ये शहीद हो गया भाई, नमन है भाई को, भाई नमन है ना, तो सवाल करो सरकार से, कैसे शहीद हो गया हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा दोस्त, कैसे शहीद हुआ, ये सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे ना, तब तक ऐसे ही सैनिक शहीद होते रहेंगे, ऐसे ही किसान आत्महत्या करते रहेंगे, ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, ऐसे ही गरीब और ज्यादा गरीब होता रहेगा। पहले बताता रहा भाई, सवाल करना सीखो। जब तक सवाल नहीं करोगे ना, तब तक ये सरकार ऐसे ही दबाती रहेगी। जितना ज्यादा सवाल करोगे ना, सरकार से सवाल करो, सवाल सरकार से किया जाता है, ये ध्यान रखना। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें।